राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा एक ऐसी भाषा होती है माँ जैसी। जैसे माँ के आंचल में हम लिपटे हुए रहते हैं, वैसे ही हमारी मातृभाषा के अंदर हम लिपटे हुए हैं। हमें गर्व है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हृदय की नाड़ी में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हृदय की नाड़ी में सुंदरता पिरो देती है। अंतर तक जाती है हमारी हिंदी भाषा, मन तक जाती है, मन तक प्रवेश करती है। वह भाषा ही क्या जो हृदय की धुन को मन के लक्ष्य तक न पहुंचा दे या मन के लक्ष्य को न बदल दे। वो भाषा ही क्या। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मन को, दिल को, तन को छू जाए। वही भाषा होती है, वो राष्ट्रीय भाषा होती है, मातृभाषा होती है। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीयता की असीमता का एक प्रतीक बनकर उभरी है। हिंदी भाषा एक ऐसी है जो हमारे संपूर्ण राष्ट्र में इसको राज्य भाषा का दर्जा मिला हुआ है और संपूर्ण राष्ट्र के अंदर फैली हुई है। अधिकतर लोग हिंदी भाषा का किस तरह से प्रयोग करते हैं, अपने विचारों में लेते हैं। किसी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय वेशभूषा एवं राष्ट्रीय नीतियों के सम्मान, राष्ट्रीय भाषा उसके गौरव एवं उसकी अस्मिता का एक प्रतीक होती है। राष्ट्रभाषा हमारी अस्मिता का एक प्रतीक बनकर उभरी है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसका व्यवहार संपूर्ण नागरिक करते हो, अपने प्रयोग में लेते हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। हिंदी एक समृद्ध भाषा है और इसकी देवनागरी, जो हिंदी भाषा की जो देवनागरी है, बिल्कुल व्याकरण, इसकी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक तरीके से है इसकी। क्योंकि जिस तरह से विज्ञान में एक छोटी सी त्रुटि क्या कर देती है, वैसे ही हिंदी भाषा भी हमारी एक ऐसी भाषा है जो एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी त्रुटि होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैं कहूं कुंती शब्द, कुंती है तो कुंती के ऊपर एक बिंदी होती है, उस बिंदी से इतना फर्क पड़ता है कि कुंती के 5 पुत्र थे, पांडव 5 पुत्र थे, कर्ण कुंती का बड़ा पुत्र था और कुंती की जगह एक बिंदी हटा दी जाए तो कुंती के 5 पुत्र थे, कर्ण कुंती का पुत्र था, अर्थ का ही अनर्थ हो गया। कुंती से कहां कुंती बन जाता है। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हिंदी हमारी एक वैज्ञानिक और समृद्ध भाषा है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई नहीं होता, गलती तो गलती। और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जैसा हम बोलते हैं ना वैसा ही लिखते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होते, बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं। हिंदी भाषा में जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। जिस तरह से औरत के जीवन में बिंदी का कितना महत्व होता है, हिंदी भाषा में भी उसी बिंदी का कितना महत्व होता है। बिंदी औरत की और हिंदी की बहुत मायने रखती है, बहुत ही मायने रखती है। औरत की बिंदी और हिंदी की बिंदी, बिंदी का महत्व औरत ही जान पाती है कितना होता है और हिंदी वाले कवि जान पाते हैं कि बिंदी का क्या होता है। हिंदी के कवि जैसी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता, हिंदी के कवि जैसी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदी का कवि चांद जैसी प्रीतमा होकर अभिलाषा करते हैं। हिंदी का कवि कहता है इसकी कल्पना ऐसी होती है कि चांद जैसी महबूबा हो मेरी। हिंदी की कल्पना, कवियों की कल्पना बहुत ही शानदार होती है। तारे गणों पर कटाक्ष की व्याख्या करते हैं, कमल और नरगिस के नयन देखने की अभिलाषा करते हैं, ये कवि का ही काम है। कवि की कल्पना इतनी तेज और इतनी तीव्र होती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। ये हिंदी वालों के लिए है। तो हिंदी वालों की कवि की कल्पना इतनी तीव्र गति से पहुंच जाती है जिसकी हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। लेकिन आज के लोग हिंदी को कुछ नहीं समझ रहे। हिंदी को सिर्फ एक हिंदी भाषा को एक ऐसा बना दिया है कि सिर्फ पढ़ने लिखने की, कि बच्चों को पुस्तक पढ़नी आ जाए, लिखना आ जाए, बस। आज हर पेरेंट्स, हर माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश में नहीं, बच्चों को सिखा रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, हाय, हेलो। इससे उनकी प्रतिष्ठा
बड़ी होती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में इतने जानता है। अरे एक बात समझो, हम अपने बच्चों को एक सिर्फ ABCD और हाय बाय सिखा रहे हैं, और वहाँ उन देशों को जाके देखो जो हमारे जो मंत्र उच्चारण है वो सिखा रहे हैं। संस्कृत में मंत्र उच्चारण है, हमारी जो बड़ी बड़ी उच्चारण, ये हमारी पुस्तकें हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनको सिखा रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ एक ABCD पे टिके हुए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, हिंदी को तो कुछ समझते ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम में जाए, अच्छी से अच्छी स्कूल में जाए, अच्छी से अच्छी स्कूल में भेज रहे हैं, और जो ये सरकारी स्कूल है उनका भी मर्ज किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम बनाओ, इंग्लिश मीडियम बनाओ। इसका क्या औचित्य है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना, इसका क्या औचित्य है? हमारी भाषा, हमारे ही देश में हमारी भाषा का अपमान हो रहा है, और हम विदेशी भाषाओं को अपना रहे हैं, अंग्रेजी को अपना रहे हैं, अंग्रेजी को ही सब कुछ मान रहे हैं। इससे क्या होगा? उसी तरह होगा जिस तरह से हम अपने घर में हमारी माँ का अपमान करते हैं, उसी तरह जिसे हमारे घर में हम अपनी माँ का अपमान करते हैं, उसी तरह हमारी भाषा, हमारी हिंदी की भाषा का अपमान हो रहा है। ऐसा क्यों? बाहर वाले आके यहाँ पे राज करे, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना बीज यहाँ पर छोड़ के चले गए, और वो बीज इतना अंकुरित हो रहा है, इतना अंकुरित हो रहा है, इतना फल फूल रहा है, जो आज हर बच्चे के दिमाग में, हर माता पिता के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश। मेरा बच्चा कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, इंग्लिश टू इंग्लिश वार्तालाप कर लेता है, 2 के सामने 4 के सामने इंग्लिश टू इंग्लिश कर लेता है। क्या इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ना ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है? जो हमारी मातृभाषा है उनको वो सिखाओ, राधे राधे सिखाओ, जय श्री राम सिखाओ, हमारे जो मंत्र उच्चारण है वो सिखाओ। फिर तो थोड़े दिन के अंदर आरतियां और मंत्र उच्चारण भी सब इंग्लिश में ही सीखेंगे, बच्चे इंग्लिश में ही बोलेंगे। हिंदी से क्या मतलब है? हिंदी तो सिर्फ पढ़ने लिखने की भाषा है, और वो भी कोई जरूरी नहीं आए तो आए, नहीं चाहिए। हिंदी हर माता पिता यही चाहते हैं, बेटे मैथ में कितने नंबर आए, बेटे इंग्लिश में कितने नंबर आए, साइंस में कितने नंबर आए। कोई माता पिता ये नहीं पूछता बेटे हिंदी में कितने नंबर आए, आपकी हिंदी कैसी है, कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मैथ में अच्छे नंबर लाएगा, साइंस में अच्छे नंबर लाएगा, इंग्लिश में अच्छे लाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, साइंस में लाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, और इंग्लिश में तो बड़े बड़े जैसे लोग होंगे उनसे वार्तालाप करेगा, विदेश में जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी पेरेंट्स ये नहीं पूछते, माता पिता ये नहीं पूछते कि हिंदी में कितने नंबर आए, 6-7 भी चलेगा, क्योंकि उनको उन 3 सब्जेक्टों के बारे में इसलिए पूछते हैं, और उनका इतना ध्यान इसलिए रखते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, बहुत पैसा कमाएंगे, इस फील्ड में जाएंगे, तो हिंदी सीख के क्या करेंगे। लेकिन हमारी भाषा, जो हमारी भाषा है हिंदी, वो किसी नौकरी की मोहताज नहीं है, वो नौकरियों में नहीं है, वो तो अपने आप में वैसे ही परिपूर्ण है। कोई माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करे, कैसे भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। हिंदी भाषा में इतनी ताकत है और इतनी दम है कि वो किसी नौकरी की मोहताज नहीं है, और खूब कमा सकती है, कमाना चाहे तो। आप देख सकते हो कुमार श्रीवास्तव को, वो भी देखो कहाँ इंजीनियरिंग लाइन छोड़कर किस हिंदी के अंदर कितना वर्चस्व प्राप्त कर लिया। ऐसी होती है हिंदी। तो हमारे प्रेम की भाषा है, लगाव की भाषा है, सानिध्य की भाषा है, हमारी अपनी भाषा है। अपनी भाषा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हम नहीं करें, हमारी भाषा को महत्व दे, आगे बढ़े। हिंदी दिवस, मदर्स डे, पेरेंट्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे सारे मनाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए क्यों? एक दिन के लिए मदर्स डे लगाते रहते हो? हमेशा के लिए उसका मान करो, सम्मान करो। हिंदी एक दिन के लिए थोड़ी होती है। हिंदी तो बरसों से आ रही है और बरसों से चलेगी, सदियों से आ रही है और सदियों से चलेगी। मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषा का वर्चस्व रखती हूँ। हिंदी भाषा मुझे पसंद है, मेरी हिंदी स्ट्रांग रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि हिंदी दिवस में हिंदी के लिए हिंदी के श्रोतागण सब आगे आए और हिंदी को आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, मैं इतनी ज्ञाता नहीं हूँ, इतनी समझदार भी नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी है भाई, गलती हो जाती है। गलती, और एक माँ गलती करती है तो उसकी भी माँ होती है, उसको माफ कर देती है। मैं भी माँ हूँ, मेरी भी माँ हिंदी है,
और मुझे भी माफ कर देंगे, मेरे से बड़े बड़े खूब है। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि हिंदी में परिपूर्ण कोई नहीं है।